हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 9। आज हम क्लास 9 में डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर ग्रेविटेशन। तो चैप्टर का नेम ग्रेविटेशन है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट इज ग्रेविटेशन। सिंपली अगर मैं ग्रेविटेशन आपको बताऊं तो ग्रेविटेशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स, इट इज अ फंडामेंटल फोर्स इन द नेचर। दैट मीन्स वी राइट हियर it is a phenomenon of the attraction among the things with mass like planets, star, etc. It is the fundamental force. Gravitational force is a fundamental force. अभी मैंने आपको बताया कि क्या ये फंडामेंटल फोर्स है which keeps the planet in orbit around the sun। यानी जो प्लेनेट को सन के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व कराता है। यू नो हम कौन से प्लेनेट पे रहते हैं? आप सभी जानते हैं कि हम कहाँ रहते हैं, अर्थ में रहते हैं। तो जो अर्थ है वो सूर्य के अराउंड क्या कर रही है, रिवॉल्यूशन कर रही है। तो उसको जो रिवॉल्यूशन करा रहा है, यानी उसको जो घुमा रहा है सूर्य के चारों ओर, अगर हम बोले तो कौन घुमा रहा है? ग्रेविटेशन घुमा रहा है। और ग्रेविटेशन क्या है? अट्रैक्शन है। तो अट्रैक्शन जब उसके बीच आएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशन फोर्स बोलेंगे। ग्रेविटेशन फोर्स आगे समझ में। ग्रेविटेशन फोर्स क्या है? ग्रेविटेशन जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट के बीच लगेगा। हेवनली ऑब्जेक्ट जितने हैं या अर्थ में जो ऑब्जेक्ट है उनके बीच जो अट्रैक्शन आएगा वो क्या हो गया? ग्रेविटेशन फोर्स हो गया। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आता है ग्रेविटी, जी। व्हाट इज जी? स्मॉल जी है। It is an attraction that acts between any two objects which have mass. That means यानी जो दो ऑब्जेक्ट जिनका मास होगा उनके बीच जो अट्रैक्शन आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटी बोलेंगे। अगर हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो अर्थ का है उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटी बोलेंगे। इसी ग्रेविटी के कारण अगर माना कोई चीज आपने देखोगे, हम उसको क्या करेंगे? ड्रॉप करेंगे। जैसे हमने ये पेपर ले लिया, ये पेपर को हमने ऊपर फेंका तो ये नीचे आ गया। ये पेपर ऊपर फेंकने पर नीचे क्यों आ रहा है? किसके कारण आ रहा है? ग्रेविटी के कारण आ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आ रहा है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसका है? अर्थ का। दैट मीन्स उसी को हम क्या बोल देंगे? ग्रेविटी बोल देंगे। और ग्रेविटी जो है, जो ग्रेविटी है, इट इज ओनली सिग्निफिकेंट तभी ये हमें पता चलेगी कि हाँ ग्रेविटी है वहां पे, इफ वन और बोथ ऑब्जेक्ट आर वेरी बिग। यानी दोनों ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट बड़ा होना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपके पास क्या फेंका, एक कागज की बॉल को ऊपर फेंका, वो नीचे आ गई। अब हमें पता चला वो नीचे आ रही है। अब क्यों नीचे आ रही है? क्योंकि जो कागज की बॉल है वो क्या है? बहुत छोटी है और अर्थ का जो मास है वो बहुत ज्यादा है। समझ में आ गया? अगर कागज की बॉल भी अर्थ के बराबर होती तो ऐसे नहीं कि वो नीचे आ जाती। इसका मतलब अगर ग्रेविटी को आपको ऑब्जर्व करना है, दैट मीन्स दोनों ऑब्जेक्ट में से एक का जो साइज होना चाहिए वो मैसिव होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब जो एक्सेलरेशन किसके द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में? ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण हो रहा है। इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। जी से हमें डिनोट करते हैं, हमने पहले बताया। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये मैंने बता दिया। और इसकी वैल्यू को हम किससे दिखाते हैं? जी से। इक्वल टू कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इक्वल टू कितना होता है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मींस हम सिंपल क्वेश्चन करने के लिए इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। 9.8 लगभग 10 के बराबर है। अगर सेंटीमीटर में लिखना चाहेंगे इसको, हमारे पास कितना हो जाएगा? 980 हो जाएगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होगा? 100 सेंटीमीटर। 100 से मल्टीप्लाई है। और किन्हीं क्वेश्चनों में जब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो किन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें जी की वैल्यू
981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी रखनी पड़ती है। ये सारे किसकी वैल्यूज हैं? जी की वैल्यूज है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इनको पुट कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक आ रहा है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन ने एक नियम दिया यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडी इन द यूनिवर्स, यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो बॉडी जो यूनिवर्स में रहती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उस डिस्टेंस के स्क्वायर के। अगर मैं एक बार और बोलूं आपको, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, या आपको पढ़ना है और लिख भी लेना है। क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन द यूनिवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस and inversely proportional to the square of distance between them. Suppose if two objects of mass m1 and m2 placed at a distance r from each other in the universe, suppose these two objects, this and this one, having mass m1 and m2, placed at a distance r from each other, ये a बॉडी हो गई, ये b ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, अब हमने क्या करा, m1 m2 दो ऑब्जेक्ट के मास ले लिए, इनके बीच का, देन अकॉर्डिंग टू द लॉ f directly proportional to the product of masses and inversely proportional to square of distance between them। इनवर्सली का मतलब होता है नीचे और डायरेक्टली का मतलब होता है ऊपर। अब F इक्वल टू, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, तो इसमें G कांस्टेंट लगता है, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन। F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और G की वैल्यू होती है 6.674 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये जो स्लैश है इसको बोलते हैं पर केजी स्क्वायर। यूनिवर्सल कांस्टेंट है ये। इसका मतलब क्या होता है कि ये कांस्टेंट यूनिवर्स के लिए है। यूनिवर्स माने चाहे हम इसको पृथ्वी पर लें इसकी वैल्यू, चाहे हम आउटर यूनिवर्स में ले, किसी भी प्लेनेट में ले, किसी भी जगह यूनिवर्स में ले, उसमें जी की वैल्यू कितनी होगी? 6.674 होगी इंटू 10 की पावर -11। कहीं कहीं भी हम 6.67 तक भी लिख सकते हैं, इंटू 10 की पावर 11 तो लिखना जरूरी है। आई होप कि आपको मैंने ग्रेविटेशन के बारे में समझाया, जिसमें आपको मैंने ग्रेविटेशन बताया। ग्रेविटेशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स जो कि अट्रैक्शन होता है बिटवीन द थिंग्स which have mass like planet, stars or object, any object, or it is a fundamental force which keeps the planet in orbit around the sun। यानी जो प्लेनेट घूम रहे सन के चारों ओर, वो किसके कारण घूम रहे? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ग्रेविटी मैंने क्या बोला? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसका? अर्थ का, उसको ही क्या बोलते हैं? ग्रेविटी बोलते हैं। ड्यू टू विच हम एनीथिंग जो ड्रॉप करते हैं अर्थ पे, वो अर्थ की ओर आती है, या हम किसी भी चीज को ऊपर फेंकेंगे तो फिर पृथ्वी पर आ जाती है। वो किसके कारण आती है? ग्रेविटी के कारण। और हमने इसकी वैल्यू तुम्हें बता दी, जी की वैल्यू यहाँ पे 4 वैल्यू मैंने बताई तुम्हें, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ बताया। तो इस लॉ को आपने समझना है, ये पेपर में आता है। तो ये न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ है, ये मैंने आपको आई होप पूरा अच्छी तरह समझा दिया होगा। तो अब इस चैप्टर से रिलेटेड आपको अगर और भी कोई जानकारी चाहिए तो जो 9th क्लास है, प्लीज आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।